हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बीट्स। हमारा लेक्चर चल रहा है लेक्चर नंबर 3 और बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर चल रहा है सुपर पोजिशन ऑफ कोलिनियर हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज ये लेक्चर है हमारा लास्ट होने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये पूछा ही जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा दो इक्वेशन होगा, ठीक है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बोला गया है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी देखिए यहाँ ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया जी कि पिछले क्लास में हमने इक्वल फ्रीक्वेंसी देखा था, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं था, उसमें ओमेगा ही था, यानी सेम फ्रीक्वेंसी था। और इन दोनों का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि हम ऐड करते हैं इन दोनों को, तो हमारा बेसिकली जो बीट्स बनता है, ये जो इक्वेशन है φ1 - φ2 बीट्स, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस जो इक्वेशन ये हमारा जो ग्राफ ऑसिलेशन होना उसे हम बीट्स कहते हैं, ठीक है। बीट्स का बहुत जगह एप्लीकेशन है। रेडियो हो गया, रेडियो में इसका मुख्यतः ज़्यादातर उपयोग हो जाता है। रेडियो फिर और भी बहुत सारा हो गया। अल्ट्रासाउंड, मेडिकल साइड में से बहुत सारी जगह यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो देखिए इसका जो दो मेथड इसको सॉल्व करने का, तो हम फर्स्ट मेथड देखते हैं। आप दोनों मेथड कोई भी लेके आ सकते हैं एग्जाम्स में बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड ये हमारा है, तो हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बीट्स। तो लेट अस कंसीडर टू हार्मोनिक ऑसिलेशन हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या रहना चाहिए, सेम। उसमें एम्पलीट्यूड क्या था, डिफरेंट था, लेकिन इसमें एम्पलीट्यूड हमारा क्या है, सेम है, विथ स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, यानी स्लाइटली डिफरेंट है फ्रीक्वेंसीज का। देन ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली इन द मीडियम कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा x1 और x2। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वेव एट एनी इंस्टेंट टाइम t में अकॉर्डिंग। देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन हमारा होगा x1 इक्वल टू a sin ओमेगा 1t प्लस φ1 और x2 इक्वल टू क्या होगा, a sin ओमेगा 2t प्लस φ2। इक्वेशन आप साइन कोस किसी फॉर्म लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लीसिटी एज्यूमिंग दी फेज कांस्टेंट ऑफ टू ऑसिलेशन आर सेम, जैसे इस इक्वेशन को आप सोल्व करने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई, तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया है, φ1 और φ2 को हमने क्या किया, जो फेज कांस्टेंट है हमने उसे सेम लिया, यानी इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। देन तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x1 x2, हमारा x1 x2 हो जाएगा a sin ओमेगा 1t और a sin ओमेगा 2t। इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 हो गया, इसे लेट कर लेना है। अब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टिंग ऑसिलेशन इज गिवन बाय, तो रिजल्टिंग ऑसिलेशन क्या है, दोनों को ऐड कर देना, x1 प्लस x2 हो जाएगा, x इक्वल टू तो a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गया, एक ए जो हमारे एम्पलीट्यूड बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा sin ओमेगा 1t प्लस sin ओमेगा 2t इक्वेशन 3 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस sin b का 2 sin a प्लस b इंटू a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो इक्वेशन 3 हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वेशन 3 हमारा बेसिकली हो जाएगा x इक्वल टू 2a sin ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t बाई 2 इंटू कोस में क्या है, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t बाई 2। तो यहाँ से 2a sin हमारा हो गया, 2a sin देख सकते हैं। यहाँ देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से क्या t हमने कॉमन लिया है, यहाँ से भी t कॉमन ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2s कोस, 2a कोस हमारा हो गया, 2a कोस, यह 2a, ये कोस वाला टर्म हो गया, इसे एक साइड लिखना एक जगह, और जो इंटू में साइन वाला जो टर्म है इसको इधर रख देना। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ठीक है। ये जो टर्म है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये क्या है, ओमेगा ए, हम इसे लेट किया ओमेगा ए इज कॉल्ड दी एवरेज फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 को बोलते हैं ओमेगा एम इज कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसे क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं एवरेज फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली हमारा जो एक इक्वेशन हो गया a sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, इक्वेशन 5 सिलेक्ट करना है। वेयर जो कैपिटल है हमारा क्या है, देखिए स्मॉल ए था, बेसिकली जो हमारा यहाँ था स्मॉल ए था, तो बेसिकली कैपिटल है हमारा क्या है, कैपिटल है हमारा ये पूरा कौन सा, ये पूरा टर्म हो गया 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, यानी हमने जो ये पूरा टर्म को है ये से इससे हमने क्या लिया, इस पूरे टर्म को हमने लिया है कैपिटल ए, ठीक है। यहाँ लिख देना कैपिटल ए हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। अब देखिए amplitude is varying with time t, this oscillating is periodic with an angular frequency omega a, हमारा जो एम्पलीट्यूड वो वेरिंग करेगा टाइम के साथ, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी होगा क्या, ओमेगा ए। देन तो कैपिटल ए हमारा 2a कोस, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू भी होता है, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, ओमेगा वैल्यू क्या होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई न्यू 1 हो गया ओमेगा 1 के लिए, ऐसे ओमेगा 2 के लिए 2 पाई न्यू 2,
तो यहाँ दोनों माइनस है, यहाँ टी कॉमन है, आप पहले मैंने बोल दिया टी का कॉमन है दोनों से, बाई टू हो गया। तो यहाँ से अब टू यदि कॉमन लेते हैं, टू पाई क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन, तो टू टू यहाँ कैंसिल हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ भी कॉमन यहाँ पे हमने कैंसिल नहीं किया। आप देखिए, तो इससे हमने इक्वेशन 6 सेलेक्ट कर लिया है। तो इफ ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर नियरली इक्वल, आपको पता स्लाइटली हमने डिफरेंट लिया था, स्लाइटली डिफरेंट मतलब क्या नियरली इक्वल होगा, तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है, तब क्या होता है, तो ओमेगा हमारा क्या एवरेज फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के। देन इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट एन ऑलमोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेशन एट एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ए, क्या रिप्रेजेंट करता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन को। देन हम क्या बोल सकते हैं, फिगर 1 से आप देखिए इसे हम किस तरह से कर सकते हैं, ये दोनों फिगर एग्जाम में बना के लिखना है, मैं दोनों मेथड बताऊंगा, यहाँ पर फर्स्ट मेथड चल रहा है, तो ये जो सेकंड मेथड में भी आपको ये फिगर बनाना ही पड़ेगा खुद से, या फर्स्ट मेथड तो ये बनाना है ही, तो एग्जाम्स में ये फिगर बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो फिगर 1 क्या, शो अ टू हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ग्राफिकली इन दिस ऑसिलेशन आर हार्मोनिक। ये फिगर है हमें क्या दिखा दे रहा है, ये देखिए दो फ्रीक्वेंसी, पहला तो ये ब्लैक वाला हो गया और दूसरा देखिए ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला फ्रीक्वेंसी इस तरह से क्योंकि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इसीलिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या फिगर, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में बना के आना आपको, रिजल्टेंट ऑसिलेशन ड्यू टू सुपरपोजिशन, हेयर ऑसिलेशन इज पीरियोडिक बट नॉट हार्मोनिक। यहाँ पे ऑसिलेशन देखिए पीरियोडिकली हो रहा है लेकिन हार्मोनिक नहीं है यहाँ, क्योंकि कभी देखिए डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते फिर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा पीरियोडिक तो है लेकिन हार्मोनिक नहीं है। और ऑसिलेशन क्या, ये सुपरपोजिशन करना है, रिजल्टेंट सुपरपोजिशन ऑसिलेशन, ठीक है। ये जो हमारा जो टर्म ये क्या साइन वाला टर्म है, ये इस साइड हमारा क्या कोस का टर्म, ठीक है, ये साइन का रिप्रेजेंट करेगा ये कोस को, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से आपको बना के आना है। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मैक्सिमा के लिए क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग मोशन इज मैक्सिमम व्हेन क्या होगा, जब कोस करी प्लस माइनस 1 होगा, इक्वेशन 6 ये हमारा इक्वेशन 6 है, प्लस माइनस 1 इनके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम यदि वैल्यू रखें 2 पाई ओमेगा 1, ये क्या कोस का वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होता है, एन पाई में, तो यहाँ एन पाई राइट आ जाएगा, ये जो टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई के, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ से पाई और पाई क्या आ जाएगा कैंसल, 2 और 2 कैंसल, बेसिकली एन के इक्वल आ गया, तो यहाँ से टी का वैल्यू निकल जाएगा एन अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, वेर एन क्या हमारा इंटीजर है 0 1 2 3, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वेन एन का वैल्यू 0 रहते हैं तो टी हमारा 0 आता है, एन का वैल्यू 1 लेते हैं तो टी 1 हमारा क्या आएगा 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी का न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमा हो गया, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह से हम यहाँ nth मैक्सिमा तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है हेंस द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा क्या होगा, t इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू 1 माइनस न्यू 2, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैक्सिमा क्या होगा, वी मैक्स न्यू 1 माइनस न्यू 2। उस तरह मिनिमा के लिए कर सकते हैं, मिनिमा के लिए क्या होगा, कोस वाला टर्म लेंगे तो ये मिनिमा के लिए 0 हो जाएगा, तो कोस के लिए 0 का होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इसका होता है, तो इक्वल कर देंगे 2 2 जो 2 2 यहाँ कैंसिल होगा, पाई यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली 2 कैंसिल नहीं, देखिए ये पाई है पाई से कैंसिल होगा, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल, 2n प्लस 1 अपॉन 2 होगा, तो 2n प्लस 1 अपॉन 2 यहाँ गया, और यहाँ टी का वैल्यू पूछा है तो इसे नीचे कर देना है। तो बेसिकली एन हमारा क्या आप देख सकते हैं 0 1 2 3 इंटीजर्स, एन हमारा क्या बेसिकली, तो एन हमारा होल नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 बेसिकली, तो टी का वैल्यू हमारा ये हो गया, तो टी का वैल्यू हमारा है 1 अपॉन 2, फिर क्या है 3, फिर 5 7, यानी इस तरह से हमारा 2 का वैल्यू चलता रहेगा, यानी और नंबर में चलेगा, ठीक है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा हमारा क्या होगा, ये न्यू 1 माइनस न्यू 2, सो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है न्यू 1 माइनस न्यू 2, आप देखते कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा देख लिए, ये मिनिमा का हमारा ये था, मैक्सिमा का हमारा क्या मैंने मैक्सिमा होगा टाइम इंटरवल बेसिकली टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 होगा, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो गया, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2, तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, दिस शोज दैट जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा इज सम डेट ऑफ मैक्सिमा क्या सेम है, दिस शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमा इज सेम डेट ऑफ मैक्सिमा, यानी मिनिमा और मैक्सिमा का जो फ्रीक्वेंसी है हमारा सेम है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देन बिटवीन एनी टू मैक्सिमा देयर इज अ मिनिमम, यानी दो मैक्सिमा के बीच में हमारा क्या एक मिनिमा है, ये हमारा नोट डाउन हुआ, ये नोट कीजिए, दो मैक्सिमा के बीच क्या है एक मिनिमम है। देन द पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन रिजल्टिंग from the superposition of simple harmonic motion of slightly different frequencies known as the phenomenon of beats or maximum of amplitude followed by minimum is technically called a beat। समझेगा beats क्या होता है, the periodic variation of the amplitude of the motion resulting from the superposition, जो slightly different frequency होती है, ये जो इस तरह दिखते हैं आपकी इस तरह जाते 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 फिर हमारा इधर होता है, फिर इस तरह से इधर, यानी कुछ इस तरह से जो ये फ्रीक्वेंसी हमारा आया है इसी क्या बोलते हैं बीट्स बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गया है, एग्जाम से जरूर लिख के लाए। अब देखिए सेकंड मेथड क्या, सेकंड मेथड भी इजी है बहुत, देखिए सेकंड मेथड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी देख लीजिए। अब दोनों जो आपको आसान लगे वो अच्छा लिख दीजिए, लेकिन डायग्राम आपको दोनों वही बनाना है। तो सेकंड मेथड है लेट कंसीडर टू हार्मोनिक वेव ट्रेंस
ऑफ एम्पलीट्यूड A1 एंड A1 एंड A2 एंड फ्रीक्वेंसी क्या N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन सपोज t is equal to 0 they pass through their zero simultaneously at the same point then the displacement of the point at time t due to the two wave trains separatively will be बेसिकली कुछ नहीं वही इक्वेशन है लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था ये जब हमारा एम्पलीट्यूड था हमने वहाँ पे सेम लिया था लेकिन यहाँ ये देखिए हमें जो एम्पलीट्यूड जो लिया था यहाँ विथ स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड हमारा क्या लिया था इसमें सेम है यानी ये फर्स्ट केस जो फर्स्ट मेथड था इसमें हमने क्या एम्पलीट्यूड सेम लिया था फर्स्ट मेथड में हमने एम्पलीट्यूड क्या लिया था सेम लेकिन सेकेंड मेथड जो हमारा है उसमें हमने एम्पलीट्यूड क्या लिया डिफरेंट लिया है तो ये भी अब डिफरेंट एम्पलीट्यूड का देखिए मेथड किस तरह से बनेगा तो बेसिकली इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा 1t y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा 2t ठीक है अब इनसे प्लस फाइव क्या किया फाइव के लिए हमने क्या किया था फाइव के लिए हमने दोनों को कांस्टेंट बोले तो इक्वल है फेज डिफरेंस जो है क्या कांस्टेंट यानी इक्वल है तो यहाँ भी हमने उसी तरह किया वो पॉइंट वहाँ से लिख सकते हैं तो बेसिकली इक्वेशन हमारा ये बनेगा तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए हमने यहीं पे पुट कर दिया 2πn1 2πn2 न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है एन मतलब भी फ्रीक्वेंसी वहाँ फर्स्ट केस में हमने एन को न्यू से नहीं दिया इस केस में न्यू को हमने एन से डिनोट किया और कुछ नहीं डिफरेंट ठीक है दोनों सेम ही है तो y1 और y2 हमारा ये हो गया ठीक है उसमें हमारा एम्पलीट्यूड सेम था इसमें एम्पलीट्यूड अलग है अब यहाँ ध्यान दें ठीक है आप देखिए इसको किस तरह से प्रूव करना है तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट अंडर द कंसीडरेशन विल बी y1 प्लस y2 करना है उसमें हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिया था यहाँ पे हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिया है वो सब ध्यान खुद रख सकते हैं तो यहाँ ए साइन हो गया यहाँ A2 कोस हो गया अब यहाँ देखिए A1 साइन 2πn1t है यहाँ A2 साइन 2π हो गया अब देखिए हम N2 को हमने किस तरह से लिखा N2 को हमने क्या किया N1 माइनस फिर N1 माइनस N2 कर दे क्योंकि N1 कैंसिल हो सकता है माइनस और माइनस प्लस क्या यहाँ प्लस N2 होगा तो N2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं N2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ठीक है अब वहाँ टी है ब्रैकेट में A1 साइन 2πn1t यहाँ ठीक है A2 साइन 2πn1t यानी 2πn1 इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देना N1 फिर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कोस पाई बेसिकली फॉर्मूला कौन सा साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी फिर क्या माइनस कोस ए साइन बी ठीक है ये फॉर्मूला साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ठीक है ये फॉर्मूला हो गया नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइन 2πn1t हमने कॉमन लिया है तो ये A1 प्लस A2 कोस 2πn1 माइनस N2t हो गया और यहाँ से माइनस कोस 2πn1t कॉमन लेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा अब हमने क्या इसको पुट कर दिया लेटेस्ट पुट A1 प्लस A2 कोस 2πn1 माइनस N2t को r कोस थीटा और A2 साइन 2πn1 माइनस N2t को हमने क्या पुट किया r साइन थीटा 3 और 4 को तो इसे 3 4 को हम यदि ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेसिकली जो y हमारा इक्वेशन होगा वो हो जाएगा r साइन 2πn1t कोस थीटा माइनस r कोस 2πn1t इंटू साइन थीटा ये फॉर्मूला किसका दिया r साइन होगा या क्या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी तो इक्वेशन 5 हो गया तो यहाँ से इक्वेशन 5 से क्या बोल सकते हैं द रिजल्टेंट इज द पीरियोडिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड r एंड थीटा समझा तो रिजल्टेंट हमारा क्या जो पीरियोडिक मोशन का एम्पलीट्यूड हमारा ये r क्या हमारा एम्पलीट्यूड है हमारा और थीटा क्या हमारा थीटा हमारा आ गया एंगल तो बेसिकली 3 और 4 से क्या टेन थीटा फाइंड हो जाएगा किस तरह से फाइंड हुआ साइन बाय कोस करेंगे 3 और 4 इक्वेशन क्या आई है हमारा साइन बाय कोस तो 4/3 करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से तो टेन थीटा हो जाएगा बेसिकली इक्वेशन 6 हो गया ऑल्सो आर का आर थीटा क्या थीटा हमें क्या मिलेगा यहाँ से टेन इनवर्स ये पूरा टर्म आ जाएगा टेन इनवर्स थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा और बेसिकली आर स्क्वायर के लिए हमने यहाँ क्या किया आर का वैल्यू हमको पता है क्या आर का वैल्यू में देखिए ये दिया हुआ है तो हमने क्या किया दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया बहुत इस पूरे को स्क्वायर कर देना है इस पूरे को स्क्वायर कर देना है ठीक है और फिर बीच में ऐड उसी प्रकार दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है तो यहाँ से साइन उल्टा कोस उल्टा क्या होता है 1 होता है तो बेसिकली हमने ये जो पूरा टर्म आप देख रहे हैं यहाँ ये पूरा टर्म क्या हो गया ये पूरा टर्म आ गया 1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा यहाँ आर बेसिकली आर स्क्वायर कॉमन लेने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 तो आर के वैल्यू यहाँ बचेगा और ये पूरा टर्म है ये पूरा टर्म आ जाएगा इसके अंडर रूट में आ जाएगा ये पूरा टर्म तो यहाँ से देख सकते हैं आप A1 स्क्वायर यहाँ से इसको सोल्व करना होगा सोल्व करना मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ भी ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा बेसिकली यहाँ तो सिर्फ इसका इस पूरे का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे लेकिन ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा इसको आप सोल्व कीजिएंगे तो बेसिकली आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया अब देखिए इक्वेशन 6 और 7 सो दैट द रिजल्टेंट फेज एंड वेरी विद टाइम ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो यहाँ देखिए बेसिकली यहाँ क्या कोस वाला टर्म आ रहा ये ला देखिए कोस 2πn1 माइनस N2t को हम क्या करेंगे +1 तो हमारा जो आर होगा वो क्या आएगा मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2 और वही इसे -1 पुट करने का तो A1 माइनस A2 यानी मिनिमम हो जाएगा तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इफ़ द वेव ट्रेंस इज अ साउंड वेव
wave trends in a sound wave and n1 minus n2 is very small, then the rise and fall in the resultant amplitude, hence in the intensity of sound is called beats। ये डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, आप समझिए क्या बोल रहा है। इनवन इट इज वेरी स्मॉल तो है, लेकिन राइज और फॉल करेगा, कभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कभी कभी ऊपर जाएगा, फिर क्या धीरे, फिर ऊपर, फिर धीरे, इस तरह से राइज फॉल करेगा। जो इंटेंसिटी होगा साउंड का उसे हम क्या बोल रहे हैं, बीट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस पुट a1 + a2 = 2π n1 को r cos थीटा, वही टर्म है, वही वाला है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो बेसिकली आपको बीट्स का यहाँ डेफिनेशन मिल गया क्या है। तो बेसिकली देखिए ये वाला जो हमारा डेफिनेशन, ये वाला जो हमारा डेरिवेशन था मेथड 2, ये मुझे अच्छा लगा और ये शॉर्ट भी था, बढ़िया था। इसमें क्या सिर्फ आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन में सिर्फ आपको क्या वो डायग्राम जो मैंने दो बनाया था, ए और बी डायग्राम, ऊपर देख सकते हैं, ये दोनों डायग्राम आपको क्या करना है, बनाना है। ये दोनों डायग्राम बना दीजिएगा और वो आपको लिख देना मेथड 2। आप चाहे तो मेथड 1 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, बस दोनों अलग अलग। इसमें अलग क्या था, इसमें हमने एम्पलीट्यूड को हमने सेम लिया था और उसमें एम्पलीट्यूड को डिफरेंट। आप डिफरेंट एम्पलीट्यूड बनाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादातर फॉलो किया था बुक में। तो बेसिकली यही था हमारा बीट्स वाला लेक्चर, जो आपको एग्जाम्स में ये आएगा। 100% चांस है इसका एग्जाम्स में आने, ये एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे छोड़े नहीं। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ रहा है तो आ रहा है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। थैंक यू।